सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। चीन में मोदी के स्वागत से लेकिन बौखलाए हैं नवारो। एक तरफ टाइम मैगजीन में जिक्र हो रहा है तो दूसरी तरफ नवारो बौखलाए हुए हैं। ट्रंप के सलाहकार नवारो अब शब्दों तक पर उतर आए हैं। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं ये सीधे तौर पर ट्रंप की जो पूरी कैबिनेट है, ट्रंप के जो करीबी हैं, उनकी इसी तरह की भाषा है। पुतिन के साथ घुल मिल क्यों रहे हैं, सवाल तो उठाया ही है। साथ भी ये भी कह दिया है कि रूसी तेल खरीद से ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है भारत में। भारतीय समझे क्या हो रहा है, ये कहना है पीटर नवारो का। पीटर नवारो ने ये तमाम बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान पथिकृत भी मौजूद हैं। पथिकृत, जो नवारो अभी कह रहे हैं, नवारो जिस तरह की बातें कहते हैं, क्या दरअसल कोशिश है कि हम कोई हमारा हथकंडा काम नहीं कर रहा है तो वो इस पर उतर आए कि देखिए किसको फायदा हो रहा है? देखिए, अभी रिफाइनरी का भी जात होता है, ये पीटर नवारो से पता चल रहा है। क्योंकि BPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नयारा ये और रिलायंस, ये रिफाइनरीज है। नयारा जो है रॉसनेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, रॉसनेफ्ट रशिया का है, उसका कहाँ से जात आ जाता है पता नहीं है। लेकिन ये बौखलाहट में क्या क्या बोल रहा है अनर्गल, ये खुद को भी पता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये ट्रंप के जितने सारे चट्टे बट्टे गोल्फ खेलने वाले सखी संबंधी और दोस्त हैं, उनको अपने एडवाइजर बनाकर रखा है। इनका प्रॉब्लम है कि ये जो पैंतरेबाजी अपनाए है, किसी से कुछ काम नहीं हो रहा है। उन्होंने सोचा था कि इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट है, इसके ऊपर 50% की अगर टैरिफ लगाया जाए तो मोदी सरकार अनपॉपुलर हो जाएगा, वो गिर जाएगा, फिर हम अपने तरह के कोई सरकार लाएंगे और जो मर्जी करेंगे, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, एग्रीकल्चर सारे मार्केट अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल देंगे और हमारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये हुआ नहीं है सबसे बड़ी चीज। और ये लोग पिछले शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में आप देखेंगे 1960-70 तक वहां पे ब्लैक जो अमेरिकन है उनको वोटिंग राइट नहीं था। और ये लोग हर जगह पे जंग लगा के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से पैसा बनाता है। अभी भी यूक्रेन लड़ाई में सबसे ज्यादा पैसा बनाया अमेरिका ने, और अभी भी बोल रहा है जितने सारे यूरोपियन देश है कि तुम अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, हमसे हथियार खरीदो और यूक्रेन को बेचो। अभी वो यूक्रेन जैसा देश जो जिसका इतना हालत खराब है, उसको बोल रहा है कि हमारे साथ मिनरल डील करो, तुम्हारे साथ सारे क्रिटिकल मिनरल्स हमारे हैं और तुम हमारे साथ डिफेंस डील करके $100 बिलियन का हथियार बनाओ। और वो लोग ज्ञान दे रहा है यहाँ पे कि जातिवाद। मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने वो जो जितने सारे इनके एनजीओज होता है जी, जॉर्ज सोरोस वाले, इन लोगों ने बोला कि यहाँ पे जातिवाद लाओ तो यहाँ पे जो मोदी के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन इसको यही मैं ठीक है पथिकृत जी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। बस कुछ पलों में SCO की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन सतीश जी, ये जो पीटर नवारो का बयान है ये हैरत पैदा करता है, अपने आप में हैरत अंगेज बयान है। वो कह रहे हैं ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। ये जो जातिवादी बयान अमेरिका की तरफ से आया है, पीटर नवारो की तरफ से आया है, इसका एग्जैक्ट मोटिव आपको क्या नजर आ रहा है? जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब जातिवादी बयान पर उतर आए। बिल्कुल, देखिए अमेरिका में तो हजारों थिंक टैंक्स हैं जी। अगर सही बयान देना था, भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझना ही था, तो अपने थिंक टैंक के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे बातचीत कर लेना चाहिए था, उसके बाद जवाब देना चाहिए। तो ट्रंप टेंट्रम्स और ट्रिप, वो ट्रिप के द्वारा, अपने टेंट्रम्स के द्वारा जो ट्रिप करने की कोशिश भारत के विरुद्ध की है कि यहाँ पर अंधकार हो जाएगा, शायद वो ट्रिप खुद अमेरिका उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। और जो व्यवस्था बनेगी, देखिए जातिगत चीजों को उन्होंने जानबूझकर बोला होगा कि भारत के बीच में एक साजिश रचकर जातीय विद्वेष को पैदा करना, जैसा कि हमारे यानी एक तरह का नैरेटिव सरकार के खिलाफ पैदा हो या उसकी चर्चा भारत में हो। आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप है और भारत इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं लेगा और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए। भारत की आंतरिक किसी भी मुद्दे पर बात करना, और ये तो आंतरिक मुद्दा भी नहीं है, आप एक इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं जिसके बारे में आपको बात एक तो करनी नहीं चाहिए, उठानी नहीं चाहिए। जानती है 70 के दशक में अमेरिका ही ये देश है जो व्हाइट पेपर लाकर ये कहा था कि भारत खंडों में बंट जाएगा, जो बात
चर्चिल ने 1946 में कही थी और ये मानसिकता आज भी जिंदा है। जी ये हाँ। मानसिकता अमेरिका में आज भी जिंदा है। और भारत उसके बावजूद अपनी गरिमा जो भारत ने दुनिया में हमेशा बनाकर रखी है, भारत अभी भी अपनी उस गरिमा को बनाकर रख रहा है। भारत अभी भी बहुत समझदारी से, बहुत सधे हुए और जो भारत की विदेश नीति के लिए मुफीद बयान है वही दे रहे हैं। आप इस तरह के उत्तेजक बयान भारत से नहीं सुनेंगे जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अमेरिका से सामने आ रही हैं। और अमेरिका में यही उनकी नीति है जिसके बारे में सतीश जी भी कह रहे थे कि एक ट्रैप बिछाओ, बयानबाजी करो और उसके बाद ये कोशिश करो कि डील हो जाए, लेकिन डील इस तरह से होगी नहीं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।